मैं पिछले कई दिनों से लगातार अंता में हूं और ये महसूस कर रहा हूं कि सर्व समाज का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। सर्व समाज आगे बढ़कर इस चुनाव में हमें आशीर्वाद दे रहा है। मैं मेरे स्वयं के समाज मीना समाज से एक आग्रह करने के लिए आपके सामने आया हूं। मेरा समाज बंधुओं से हाथ जोड़ के आग्रह है, ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। इसमें जिस तरह से सर्व समाज हमें आशीर्वाद दे रहा है, मेरा मन है आप पीछे रह के जो लोग प्रतिष्ठित लोग, अच्छे लोग हमारी मदद करने इस चुनाव में आ रहे हैं, उनका आप सम्मान बढ़ाएंगे, उनका भरोसा आप जीतेंगे। जैसे कि कल जब हमारा चुनावी रैली होगी, सभा होगी, तो जो अन्य समाज के लोग जो हमें समर्थन दे रहे आ रहे हैं, आशीर्वाद देने आ रहे हैं, उन्हें आप सम्मान भी देंगे, उनको आगे रखेंगे। नेतृत्व प्रधान उनके हाथ में रहेगा। और कल हम चाहेंगे कि सभी समाजों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मंच पर बोलने का मौका दिया जाएगा, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। कुछ मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे हमारे छात्र साथी, युवा साथी हैं, वो बेवजह कई बार इधर उधर उलझते हुए मैंने देखा है, इधर उधर टिप्पणियां करते हुए देखा है। हमें अपना काम करना है। सामने वाले कैंडिडेट, उनके समर्थक क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें पॉजिटिवली आगे जाना है। जहां कांग्रेस और बीजेपी अपनी पार्टी के बैनर तले उनके अपने नारों के साथ आगे बढ़ेगी, वहीं हमारा ये जो चुनाव होगा, ये जो हमने जो जनक्रांति यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ राजस्थान में निकाल रहे थे, उसी थीम पर हमारा ये चुनाव होगा। जन जागरण अभियान की तरह हमारा ये चुनाव होगा, जिसमें हमारा नारा इंकलाब होगा और हमारा जो जिन महान पुरुषों को आदर्श मानते हुए हम चल रहे हैं, उन्हीं को हम अपने नारों में शामिल करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो को लेकर, संत ज्योतिबा फुले साहब को लेकर, किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को लेकर, सामाजिक क्रांति के प्रणेता कर्नल किरोड़ी सिंह जी भैंसला का फोटो लगाकर, और हाड़ौती में जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी एक लड़ाई लड़ी, ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति की, आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब को भी हमने अपने बैनर में और अपने पोस्टर में स्थान दिया है। हम ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इंकलाब का नारा लेकर ये चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। इंकलाब का मतलब व्यवस्था परिवर्तन, सड़े गले सिस्टम से हटकर एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए होता है, एक नई क्रांति पैदा करने के लिए होता है। हमें उम्मीद है 2.5 साल के लिए चुनाव होना है। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, उनको यहां के अंता की जनता ने सत्ता में रहने के लिए 15 साल दिए और विपक्ष में रहने के लिए उनको 10 साल दिया। सत्ता में रहते हुए भी उनका काम यहाँ के अंता की जनता ने देखा है, और विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने कितने मुद्दे यहाँ जनता के विपक्ष में रहते हुए उठाए, वो भी जनता ने, अंता की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी हमारे बीच में आए नहीं है, लेकिन ये चुनाव अब युवाओं ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। हर युवा ये चाह रहा है कि हमारा युवा भाई, छात्र राजनीति से निकलकर आने वाला भाई नरेश मीणा विधानसभा में पहुंचे। हर बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने के लिए लालायित है। माता बहनों का प्यार हमें मिल रहा है। ऐसे में लोग अब ये नजर रखेंगे कि कोई हमसे, हमारे समर्थकों से कोई गलती हो और उसको मुद्दा बनाए। ऐसे में ये चुनाव में जितने जोश की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा गंभीरता की जरूरत है। आप सबको गंभीर रखकर, बड़े शांत रहकर
घर घर तक पहुंचकर, हर मतदाता तक पहुंचकर और लोगों का विश्वास जीतना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है। मुझे लगता है जिस तरह का ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, हम रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीतेंगे। बस हमें संयम से, धैर्य से, शालीनता के साथ अपने प्रचार को आगे बढ़ाना है। हम ये भी जानते हैं कि अंत में जो बाहुबली, जो धनबल की राजनीति करते हैं, वो लोग लोकतांत्रिक प्रणाली को फेल करते हुए धनबल का और सब तरह का षड्यंत्रों का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना। जनता सब समझ रही है, जनता सब जान रही है। ये सत्य का और असत्य का चुनाव होगा। जो सत्य के साथ होंगे वो हमारे साथ होंगे। ये चुनाव भ्रष्ट और ईमानदारी के बीच का चुनाव होगा। जिन्हें ईमानदारी पसंद है, जिन्हें भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के शब्दों की पहचान है, वो लोग हमें साथ देंगे। और जो भ्रष्टाचार के साथ होंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जो धनबल के प्रभाव में रहेंगे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ रहेंगे। ये परख हो जाएगी। परख इस बात की हो जाएगी क्योंकि पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है कि भ्रष्ट नेता कौन है और उसके साथ वाले भी किस तरह के लोग हैं। इसलिए हमें बड़े संयम से, बड़े धैर्य से, बड़े शालीनता के साथ अपना चुनाव प्रचार करना है। हमें दूसरों की तरफ नजर नहीं देखनी। पूरे राजस्थान से बहुत ही अच्छे लोग हमारा प्रचार करने आ रहे हैं। कल आप तमाम लोगों का मैं क्षमता की धरती पर इंतजार करूंगा। मुझे आशीर्वाद देने आना। और मुझे इस बार एक बार मुझे मौका देके देखना। जनता की जनता से भी आग्रह करूंगा, 2.5 साल के लिए चुनाव है। अगर 2.5 साल आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरूं, आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरूं, तो जब आपने इनको 25-25 साल दिए हैं, तो मैं तो मात्र आपसे 2.5 साल मांग रहा हूं। मुझे 2.5 साल जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर इस किसान के बेटे को मौका देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।